नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.1। कहने का मतलब एक्सरसाइज 8.1 आप सीखेंगे। आपको बताया गया है पहले पार्ट में पहला सवाल बताया गया है, पार्ट 2 में आपको बताया गया है दूसरा और तीसरा सवाल, और आपको ये तीसरे पार्ट में आप सीखेंगे चौथा सवाल और पांचवा सवाल। तो देखिए, इससे पहले जो भी वीडियो देखा है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से और बहुत हंसा पिसाकर आपको सिखाया गया है। इसमें भी हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ईजी ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे, और बताएंगे भी, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल पक्का है। तो बने रहिए। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a, कहने का मतलब आपको साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। लेकिन मान जब ही ज्ञात करेंगे जब हमें तीनों पता होगा। तो पहली बात, हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक इस तरह से त्रिभुज बना लेना है और ये हमारा 90 अंश का होना चाहिए। कहने का मतलब ये समकोण होना चाहिए। और जैसा कि आपको बताया गया है, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। चलिए अब लगे हाथ इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। चलिए इसका नामकरण हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पहले सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिया है, क्या दिया है? दिया है 15 काट ए बराबर 8। ये दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? तो देखिए हम ये काट ए को ऐसे रोक लेंगे, ठीक है। और ये देखिए 15 काट ए और ये 15 का क्या है, गुणा है। तो जब भी गुणा होता है तो उसको हम भाग कर देते हैं। कहने का मतलब ये 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना समझ गए ना। इतना समझने के बाद आपको सीधे फार्मूला पे आना है, क्योंकि भैया ये त्रिकोणमिति है, बिना फार्मूले के ये लगने वाला नहीं है। नहीं करोगे इसे बगल से निकल जाएगा, बगल से आपका गलत हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो ये सबसे पहले आप फार्मूला पे आएंगे, क्योंकि यहीं पे फार्मूला का काम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने बताया ये लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये कोई चुटकुला नहीं है, ये हमारा फार्मूला है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये साइन, ठीक है, थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे टैन थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा और यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जब हम ऊपर वाले का मान ज्ञात करेंगे, तो मतलब कि जो भी करेंगे तो साइन का हम क्या करेंगे, साइन का हम नीचे देखेंगे। कहने का मतलब साइन का देखेंगे तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस का देखेंगे तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, टेन का कहेंगे तो लंब बटा आधार हो जाएगा। कहने का मतलब हम ऊपर से नीचे देखेंगे। और जैसा कि बताया गया, अगर हमें नीचे वाले पता करना है तो हम नीचे से ऊपर को देखेंगे। जैसे हमें कौशिक का है तो कर्ण बटा लंब कहेंगे, और देखिए सेक का है तो कर्ण बटा आधार कहेंगे, और काट का क्या कहेंगे आधार बटा लंब। इस तरह से हो जाएगा, हमारा फार्मूला चलेगा। तो देखिए ये काट ए लिखा है, यानी कि हम काट से देखेंगे, यानी काट कहाँ है, यहाँ है। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है भैया, आधार बटा लंब, ठीक है। कहने का मतलब इसमें आपको आधार और लंब बताना है। तो कहने का मतलब यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर खड़े होंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। ये ए यही बता रहा है, पॉइंट की बात है। अगर ए लिखा है इसका मतलब आपको ए पे खड़े होना है, और ए पे खड़े होंगे तो ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, बोलो लंब होता है। ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो बोलो ये कर्ण सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो ये बोलो क्या है, फटाक से बोलो क्या है, आधार है। तो ठीक है, अब आधार हमारा कितना है, 8 है। आधार हमारा कितना है, देखिए आधार के सामने क्या लिखा है 8, तो यानी कि आधार हमारा 8 हो गया। लंब हमारा कितना है, 15 है। तो हमें भैया कर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या बताया गया था आपको, वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तुरंत इसी फार्मूले का जगड़ दीजिए, ठीक है। देखिए हमारा फार्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए हमारा कर्ण मतलब ए और सी, देखिए ये भुजा कर्ण वाली भुजा क्या है, ए सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, कर्ण है। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब ए सी स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, बी सी, है ना। तो क्या लिखेंगे, वी सी का स्क्वायर प्लस ए बी, आधार यही है ना, आधार तो यही है ना, ये तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तब देखिए ए सी का मान हमें नहीं पता है, यानी कर्ण हमें नहीं पता है, इसको ऐसे रहने। बी सी हमें पता है कितना है, 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ए बी हमारा कितना है, 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ए सी को तो वैसे उतार देंगे, ठीक है। 15 को 15, इसका मतलब 15 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 15 गुणे 15। 8 कितनी बार है,
2 बार है, इसका मतलब स्क्वायर लगा, इसका मतलब 8 2 बार है, तो 2 बार लिख देंगे। फिर देखिए AC स्क्वायर आपको ऐसे रहने, देखो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 होगा, 15 15 हम 225 और 8 हटाएं कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब AC स्क्वायर बराबर कितना, जब इसको जोड़ लेंगे देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 2 कितना हो गया 8, ये यानी मतलब 289 हो जाएगा। अब AC को रोक लेंगे, ठीक है, और जब इधर स्क्वायर हटेगा ये 2 क्या होगा, हटेगा, तो 289 पे रूट चढ़ जाएगा। अब ये रूट चढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल, तो 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरह से आपको बताया गया है, जैसे 5 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 50 हम 25, तो 25 का वर्गमूल 5, फिर वहीं वापस आ जाएंगे, 8 अठाई 64, तो 64 का वर्गमूल 8 है ना। इसी तरह से क्या कहते हैं 12 बार ही हम 144, तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। इसी तरह से 17 17 को 2 बार गुणा करेंगे, 17 17 ही हम 289, तो 289 का वर्गमूल आपका होगा क्या, 17, ठीक है। तो ये 17 यानी कि हमारा कण कितना है, 17 है। और जैसा कि हमने बताया ना, कण हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो देखिए ये 8 है, ये 15 है, तो कण हमारा 17 है, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए बोलता हूँ कि कण हमेशा बड़ा होता है। तो अब हमें जब तीनों मान पता चल गया तो हम अब इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, चलिए अभी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। हमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए। तो देखिए हमें किसका पहले ज्ञात करना है, साइन ए, इसका ज्ञात करना है, और किसका ज्ञात करना है, सेक ए, ठीक है। यानी कि आपको ए से ही दोनों दिखना है। तो साइन का क्या होता है, देखिए नीचे ऊपर से नीचे देखेंगे लंब बटा कण, यानी कि इसका क्या होगा, लंब बटा कण हो जाएगा। और सेक का देखेंगे तो सेक यहाँ नीचे है, तो ये कण बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कण बटा आधार, ठीक है। तो अब हम लगा देंगे सवाल को। देखिए साइन ए से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, मतलब ये वाली भुजा क्या है, लंब है, तो लंब हमारा कितना है 15 है, और कण हमारा कितना है 17 है, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। और आपका सेक ए का मान निकालना है, तो सेक ए मतलब कण, तो कण हमें पता है ना कितना है, देख लीजिए 17 है, और आधार तो यहाँ से देखेंगे तो आधार हमारा कितना है 8 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम पांचवा सवाल देख लेते हैं। देखिए पांचवा सवाल में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको परिकलित करना है। तो इसमें क्या करना है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक थीटा का हम पहले फार्मूला देख लेंगे। देखो सेक का क्या होता है, कण बटा आधार होता है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कण बटा आधार, ठीक है। तो ये कण बटा आधार हो गया। तो अब सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। जैसे कि आपको बताया कि सबसे लंबी भुजा क्या होता है, कण होता है, तो कण भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब आपको लंब और आधार पता करना है, तो नीचे वाले को हम आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर ए बी सी कुछ ना लिखा हो तो आप इसी तरह से हमेशा मान लीजिएगा। अगर यहाँ पर थीटा की जगह पर ए लिखा होता या सी लिखा होता तो हम यहाँ से देख कर पता लगाते, अब नहीं दिया है तो इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कर दिया। तो देखिए अब आपको यहाँ पर बताना है कण, तो कण हमें पता चल गया कितना है 13, यानी कण हमारा कितना है 13, और आधार हमारा कितना है ये 12। तो यानी कि लंब आपकी बार आपको ज्ञात करना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कण हमारा कितना है AC, यानी कि AC स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन लिख दे रहे हैं आपके आसानी के लिए। बराबर लंब हमारा कितना है देख लीजिए, तो लंब हमारा AB है जिसको आपको पता करना है, प्लस आधार हमारा कितना है BC, यानी कि BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए AC हमारा कितना है 13 है, स्क्वायर कर देंगे। AB हमारा कितना है तो पता नहीं है, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस BC हमें पता है 12 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर। बस जहाँ नहीं समझ में आएगा रुक जाना, वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। अब देखो इसका मतलब 13 2 बार है, यानी कि 13 गुणे 13, AB स्क्वायर, इसको हमें नहीं पता, इसको ऐसे रहने देंगे। इसका मतलब 12 कितनी बार है, 2 बार है, देखिए ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब 12 2 बार है। अब 13 को 2 बार गुणा करेंगे तो 13 13 हम 169 हो जाएगा। और ये AB स्क्वायर हमें जब पता नहीं है, इन्हीं को तो पता करना है, यही हैरान है ना। तो देखो 12 पर हम कितना हो जाएगा 144। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, गिनती एक साइड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 169 इधर प्लस 144 है तो इधर आएगा माइनस 144 हो जाएगा। और ये आपका AB स्क्वायर जैसे है वैसे रहने देंगे। अब देखो 169 में से 144 घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, एक एक खलास हो जाएगा। अब का यहाँ क्या बचा, AB स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर हटेगा, ठीक है, AB हमने इधर स्क्वायर हटाया तो 25 पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा,
ठीक है, यानी कि अंडर रूट का मतलब क्या हुआ 25 का वर्गमूल, जैसे अभी को बताया 50 तो 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो ये हमारा ए बी बराबर इतना हो गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, इसलिए ए बी बराबर हमारा कितना आया 5 आया, यानी कि लंब हमें पता चल गया 5 है, आधार 12 है, लंब हमारा 5 है और कड़ हमारा 13 है। तो चलिए अब हम सभी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए कैसा करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग लगे। तो हमें देखिए सेक का तो पता है, देखिए कहने का मतलब ये जो सेक है ना, इसका तो हमें पता है। इसको छोड़कर बाकी जो त्रिकोणमितीय बचे हैं, ये देखो साइन का, कास का, टेन का, कोसेक का और काट का, इसी को आपको बताना है। तो सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं। देखिए साइन थीटा, ठीक है, और फिर आपका क्या बचा, ये कास थीटा, फिर आपका क्या है टेन थीटा, फिर आपका क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, फिर आपका क्या है ये कॉट थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का यहाँ से देखिए तो ये लंब बटा कड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बटा कड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंब, तो यहाँ से देखिए तो लंब हमारा कितना है 5 है और कड़ हमारा कितना है 13 है, तो ये हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, कास का देखेंगे तो कास का देखेंगे ये आधार बटा कड़ होता है, क्या होता है आधार बटा कड़। तो जैसा कि आपको पता है आधार कितना है 12 है और कड़ हमें कितना है 13 है, तो ये आंसर ये हो गया। ठीक है, अब टेन का देखेंगे तो टेन देखिए क्या होता है लंब बटा आधार होता है, यहाँ देखो लंब बटा आधार, यानी एल से लंब ए से आधार, यानी कि क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब हमारा देखिए कितना है 5 है और आधार हमारा कितना है 12 है, एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब कोसेक का देखेंगे तो कोसेक उल्टा देखेंगे, देखो कड़ बटा लंब हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा, पहले कड़ बटा लंब हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी साइन का क्या होगा कड़ बटा लंब। ठीक है, तो कड़ हमारा कितना है देख लीजिए 13 है और लंब हमारा कितना है 5 है, एक आंसर ये हो जाएगा। अब बचाइए काट, तो काट करके क्या होता है देखिए आधार बटा लंब होता है, तो क्या हो जाएगा आधार, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार हमारा देखिए कितना है, आधार आपको पता है कितना है 12 है, तो ये 12 हो जाएगा और लंब हमारा कितना है 5 है, तो ये हमारा देखिए आपको बताया गया था कि सेक थीटा बराबर, देखिए सेक दिया हुआ है, देखिए सेक ये दिया था, इससे कितना दिया हुआ था 13/12 ये दिया हुआ था, तो बाकी का हमें ज्ञात करना था कि ये कितना है। समझ में आया? तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो यार, तो क्या करना है वीडियो को भैया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ही क्या होगा, हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी और क्या होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चले जाएगा, तो ये काम ये जरूर कीजिए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।